अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर हब। और अब लेक्चर नंबर 20 का आगाज़ करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ कॉल बैक फंक्शन पर जो है वो छोड़ दिया था। अब मैं आपको कॉल बैक फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझाना चाहती थी इसके लिए। अच्छा, जेक्यूरी कॉल बैक फंक्शन जो है वो क्या होता है? जे कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूटेड आफ्टर द करंट अफेक्ट इज 100% फिनिश। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले हम कॉल बैक फंक्शन को जानते हैं, ये इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। कॉल बैक फंक्शन जो होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक एनोनिमस फंक्शन होते हैं। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन का मतलब है कि आप किसी भी इफेक्ट के अंदर या फिर किसी भी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन जब यूज करके उसको कॉल करते हैं ना, तो देन हम उसको क्या क्या कहते होते हैं, ये एक हमारा कॉल बैक फंक्शन है, राइट। अब क्या है कि जे क्यूरी में जब भी हम किसी भी इवेंट लिस्नर के अंदर, जैसा ये हमने ये किए थे जो इवेंट लिस्नर्स थे हमारे, ठीक है, या इवेंट हैंडलर्स थे, ठीक है, इन सब में हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे एक कॉल बैक यूज हो रहा था जिसको हमने कहा था हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कॉल बैक क्या होता है कि जब भी किसी फंक्शन के अंदर आपने कॉल फंक्शन को कॉल किया था, देन इट इज कॉल्ड योर कॉल बैक फंक्शन। और इस तरह के इवेंट्स में जब आपने एक कॉल बैक फंक्शन कॉल किया हुआ है, एक यूज किया हुआ है, तो ये तब कॉल होता है जब भी आपका कि जो करंट अफेक्ट होता है, ठीक है, जो आप करंट अफेक्ट जो इवेंट हैंडलर में या फिर किसी भी लिसनर में आप यूज कर रहे हो वो यूज हो जाता है, देन वो कॉल होता है। ओके, यहाँ पे तो आपको साथ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन भी आपको कहेगी कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, कि जावास्क्रिप्ट की जितनी भी एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स होती है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। जैसा मैं अब पढ़ रही हूँ तो पहले ये लाइन पढ़ूंगी, देन अगली लाइन पढ़ूंगी, देन अगली लाइन पढ़ूंगी। ठीक है, इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट भी जो है ब्राउजर में इसी तरह काम कर रही होती है कि जो पहले हमने स्टेटमेंट लिखी वो एग्जीक्यूट होगी, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, देन उससे अगली जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है जो कि एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉल फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द करंट इफेक्ट इज फिनिश। जब तक आपका जो करंट इफेक्ट है, क्योंकि मैंने एक जावास्क्रिप्ट पे पहले करंट इफेक्ट लगाया हुआ ना, वो इफेक्ट का कोड जो है वो रीड करेगा, देन उसके बाद देखें आपके पास क्या आ रहा है, आपका एक कॉल बैक फंक्शन है, तो देन उस कॉल बैक फंक्शन को क्या करता है, वो रीड करता है, तो देन तभी वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सिंटेक्स पे, आ जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट के जो कॉल बैक फंक्शन होते हैं इनका सिंटेक्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखें उसी तरीके से सिलेक्टर डॉट हाइट स्पीड कोमा फंक्शन। अब ये फंक्शन जो यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है, ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पे जस्ट कॉल बैक लिखा हुआ था ना, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अब उन्होंने पूरा बताया कि कॉल बैक फंक्शन का क्या मतलब है कि आपने इसके अंदर एक न्यू फंक्शन जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होगा कि इसके अंदर आएगा, पहले हाइट करेगा जिस स्पीड पे हाइड करने को कहा गया है, ठीक है। हाइड करने के बाद क्या जो फंक्शन दिया होगा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया क्या होगा कि हाइड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फॉर्म दिखा दो या फिर यहाँ पे कोई और एचटीएमएल का एलिमेंट दिखा दो, ठीक है, तो वो ये वाला फंक्शन जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपको एग्जांपल दी गई है तो इससे आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या है, एक बटन है क्लिक, ठीक है, फंक्शन उसके अंदर किया है, ठीक है। अब सिलेक्टर है ना, बटन क्या है, इसमें आपका सिलेक्टर है, ठीक है। उस पर कौन सा हमने इवेंट यूज किया है, क्लिक इवेंट यूज किया है, जो हम पिछले लास्ट लेक्चर में जो हम लेकर आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन उसके अंदर स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ कि हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, क्लिक जैसे ही तो आपका पैराग्राफ जो है वो क्या हो जाए, क्या उसमें इवेंट लग जाए, वो हाइड हो जाए, ठीक है, वो क्या हो, स्लो हो। फिर इसके बाद ये क्या आ गया, आपका ये एक कॉल बैक फंक्शन स्टार्ट हो गया। कॉल बैक फंक्शन में उसने क्या कह दिया कि जैसे ही वो हाइड हो तो आपके क्या पास क्या प्रिंट हो जाए, एक अलर्ट जो है वो प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्रेसेस हैं यहाँ पे एंड हो रही हैं फंक्शन की, ये वाली जो ब्रेसेस एंड हो रही हैं क्या है, ये इस फंक्शन की है, और जो ये वाली जो ब्रेसेस एंड हो रही हैं वो कौन सी है, इस फंक्शन की है। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि कहाँ किस ब्रेसेस जो ब्रेसेस एंड हो रही हैं वो किस फंक्शन की जो है आपके पास एंड हो रही है। फिर इसके बाद होता है जे क्यूरी एनिमेट, ठीक है। एनिमेट्स मीन के जो हमारे पास जे क्यूरी में एनिमेशन के इफेक्ट्स होते हैं, उन इफेक्ट्स को हम जे क्यूरी में कैसे लगा सकते हैं। पहला आता है जे क्यूरी एनिमेट मेथड लेट यू क्रिएट अ कस्टम एनिमेशन, ठीक है, कि सबसे पहले कि जे क्यूरी जो है आपका जो सिंपल सिंटेक्स है आपके जो जे क्यूरी में एनिमेशन क्रिएट करने को सिंपल है कि पहले आपने सिलेक्टर लिया है, फिर डॉट एनिमेट, ठीक है, जैसे हम पहले पीछे जो भी हम मेथड लगाते थे उसका नाम लेते थे, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एनिमेशन लगा रहे हैं तो डॉट एनिमेट ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, ये पैरामीटर से मुराद है कि पैरामीटर्स है, और कोमा स्पीड कोमा कॉल बैक, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पे कि ऑल एचटीएमएल एलिमेंट हैज अ स्टैटिक पोजीशन, कि जितने भी एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं, हमने अब मैंने एक बटन बनाया है, मैंने एक डिप बनाई है, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, तो सब क्या होते हैं, एक जगह पे रुके हुए होते हैं, फ्लोट तो नहीं कर रहे, तो कोई आगे पीछे मूव तो नहीं हो रहे थे। लेकिन आप डिफरेंट वेबसाइट पे देखते हो कि कोई कोई एलिमेंट यहाँ से मूव कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, तो ये किस तरीके से हो रहे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये एनिमेशन के जरिए हो रहे होते हैं, ठीक है।
To animate, remember to the first set to the CSS position property of the element to relative, fixed या absolute. ये बात आपने रिमेंबर करनी है कि ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी भी है कि किसी भी HTML के एलिमेंट को आपने अगर देना है, पोजीशन देनी है, उसको एनिमेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो सेट करनी होगी. अदर आप उसको रिलेटिव कर सकते हो, आप उसको फिक्स कर सकते हो और एब्सोल्यूट कर सकते हो, डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन की क्या कंडीशन होती है और आप उसकी क्या पोजीशन जो है वो सेट करते हो. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि छोटा सा कोड दिया हुआ है कि सबसे पहले बटन सेलेक्ट किया, डॉट क्लिक, ठीक है, उस पर एक फंक्शन लगाया कि एक डिव है उसको एनिमेट कर दो लेफ्ट पे, कितने पे, 500 पिक्सल्स पे. जैसे ही उस पर क्लिक किया जाए तो उसको एनिमेट करके कहाँ ले जाओ, लेफ्ट पे 500 पिक्सल मूव करके लेके जाओ. अभी हम इस सबको एग्जांपल्स को पढ़ते भी हैं, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं ताकि हमें दोबारा यहाँ वापस ना आना पड़े. ठीक है, यू कैन मैनिपुलेट मल्टीपल प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम टू क्रिएट एन एनिमेशन, कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज CSS की दे सकते हैं. ठीक है, ये लेफ्ट जो मूव किया था ये क्या था, ये एक CSS की प्रॉपर्टी थी ना. इसी तरह की CSS की हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक ही टाइम पे एक ही एनिमेशन में हम लोग दे सकते हैं. ठीक है, जिस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लेफ्ट मूव किया 500 पिक्सल पे, मैं चाहती हूँ जब जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ लेफ्ट भी मूव हो, उसकी पेसिटी थोड़ी सी कम हो, उसकी हाइट बढ़ जाए और उसकी क्या हो, विड्थ भी जो है वो बढ़ जाए या इस वाली पोजीशन पे सेट हो जाए. ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप एट अ टाइम जो है वो दे सकते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिफाइन अ रिलेटिव वैल्यू, जस्ट यूज प्लस इज इक्वल टू और इक्वल इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू. ठीक है, ये नहीं है कि आप कि सिंपल जो सिंटैक्स है वही आप यूज करोगे, आप रिलेटिव प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो. कि jQuery की सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, आप इसमें चेंजेस थोड़ी बहुत सिंटैक्सेस में कर सकते हो. ठीक है, डिफरेंट चीज़ें आप यूज कर सकते हो, ये आगे यहाँ लिखा हुआ भी है, मैं आपको बताऊंगी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिफाइन, सॉरी ये मैं पढ़ी थी, ये इसका जो सिंटैक्स या एग्जाम्पल दी गई है कि ये किस तरीके से, आप देखिए लेफ्ट तो दे दिए, हाइट प्लस इज इक्वल टू 100 पिक्सल. ठीक है, हाइट जो है उसी में क्या कर दो 100 पिक्सल और ऐड कर दो. ठीक है, और विड्थ भी जो है उसमें क्या कर दो 100 पिक्सल जो है वो और ऐड कर दो. तो इस तरीके से भी रिलेटिव वैल्यूज भी जो है वो आप, रिलेटिव का मतलब है कि जो पिछली है उससे रिलेट करके, ठीक है, नहीं यानी कि उसके अंदर ऐड करके, उसके अंदर सब्ट्रैक्ट करके, उससे करके आप जो है अपना जो एज अ आउटकम जो है वो आप ले सकते हो. नेक्स्ट कहते हैं jQuery एनिमेट यूजिंग प्री डिफाइंड वैल्यूज. ठीक है, कि कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यूज भी हैं हमारे पास. ठीक है, वो कौन कौन सी है, शो, हाइड और टॉगल. ठीक है, अब कि इन सबको हम कैसे प्री डिफाइंड वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं. सबसे पहले आ जाता है बटन क्लिक, डिव है एक, उसमें एनिमेशन रखी हुई है और वो कौन सी, उसकी हाइट क्या कर दी है, टॉगल. टॉगल हम क्या करते हैं, ये अप एंड डाउन यानी कि हाइट जो है टॉप और बॉटम के दरमियान क्या करें, इसको अभी हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल, तो देना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि टॉगल, हाइट और शो कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, अब jQuery एनिमेट क्यू फंक्शन. ठीक है, अब क्यू फंक्शन आ गया, इसके बाद स्टॉप फंक्शन है और चेजिंग है. ठीक है, इन सबको हम बाद में देखते हैं. ज़रा पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में आ जाए, ताकि पहले हम ज़रा सब को जो है प्रैक्टिकल देख लेते हैं. अब यहाँ पे मैं कोड थोड़ा समझा देती हूँ कि पहले मैंने स्क्रिप्ट पे क्या किया है, jQuery को इम्पोर्ट किया हुआ है. इम्पोर्ट करने के बाद मैंने क्या किया, एक बॉक्स, एक डिव बटन बनाया है. ठीक है, ये एक डिव बनाई है, इस डिव के अंदर मैंने ये बटन जो हैं डिफरेंट जो हैं वो मैंने क्या कर दिए हैं, मैंने बना दिए हैं. ठीक है, इन बटन्स बनाने के बाद मैंने उसको क्या दिया, स्टाइलिंग दी है, बॉक्स को भी स्टाइलिंग दिया और बटन्स को भी मैंने क्या दे दिए, एक स्टाइलिंग दे दी है. अब हम आगे चलते हैं, अपनी jQuery में आ जाते हैं. सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं. सबसे पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, पहला फंक्शन है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट रेडी फंक्शन. ठीक है, मैंने अपना रेडी फंक्शन, ठीक है, रेडी उसका नाम था. ठीक है, तो उसके बाद हमने हाइड की, उसको अपनी क्या दी, बाय आईडी कॉल कर रही हूँ मैं ये. ठीक है, ये मुझे कैसे पता लगा, ये हैश से मुझे पता चला कि मैंने बाय आईडी कॉल किया है. फिर डॉट क्लिक एंड फंक्शन एंड देन वो बॉक्स है उसको मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया कि स्पीड पे 1000, और ये किस में होता है, ये मिली सेकेंड्स में होता है. ठीक है, ये टाइम तो आपने इस तरीके से, इसके लिए आपको कहीं को इतना ज़्यादा टाइम है तो ये टाइम थाउजेंड्स में जा रहा है, मिली सेकेंड्स में जा रहा है, इसके लिए ये इस तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं और हम रन करके देखते हैं. बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो क्या होना चाहिए, इस डिव को क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए. तो ये क्या होगी, ये डिव हाइड होगी. ठीक है, अब इसके बाद कौन सा शो का है, शो के फंक्शन में पहले हम उसका कोड देखते हैं. ठीक है, कोड हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि शो के इसी तरीके से सिलेक्ट किया गया उसको फंक्शन, और फंक्शन के बाद बॉक्स क्या है उसको क्या कर दिया, शो कर दो कि स्पीड पे
1000 की स्पीड पे, तो वो क्या कर देगा, इसको शो कर देगा। इसके बाद फेड इन क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा फेड करेगा, एनिमेट में करेगा। फेड आउट उसको क्या करेगा, उसको फेड आउट कर रहा होगा। स्लाइड अप उसको स्लाइड अप कर रहा होगा। स्लाइड डाउन स्लाइड डाउन कर रहा होगा। एनिमेट, अब ये यहाँ पे जो मैंने आपको जो पीछे जो फुल एक एग्जांपल हमने पीछे पढ़ी थी ना, कि ये उनकी आ रही है, ठीक है, कि एक बॉक्स दैट एनिमेट लेफ्ट 250 पिक्सल और कितनी स्पीड पे कर दो, 1000 की स्पीड पे, उसको लेफ्ट पे मूव कर दो, इतने पिक्सल उसको मूव करो और क्या कर दो, उसकी ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। हम पहले यहाँ तक, कहाँ तक हमने ये एनिमेट लेफ्ट तक, ठीक है, यहाँ तक हम लोग जो है इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। ये मूव यहाँ स्लाइड अप स्लाइड डाउन और मूव राइट तक हम लोग करने हैं। सबसे पहले हाइड कर दिया, अब मैंने क्या किया, शो पे किया, तो मुझे क्या हो गया, शो हो गया। फेड इन पे मैंने बटन पे क्लिक किया, तो देन ये क्या हुआ, एक हाई स्पीड पे ये फेड इन हो रहा है, तो इसके लिए आई थिंक ये शो नहीं हो रहा, क्योंकि 1000 वो एक ज़्यादा स्पीड होती है, तो फिर वो ज़्यादा शो नहीं होता, ठीक है। अब इसको स्लाइड अप, एक सेकेंड, शो हम इसको करेंगे, देन अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, स्लाइड अप कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, स्लाइड अप हो गया। अब स्लाइड डाउन में करना चाहती हूँ, देन मैं इसको स्लाइड डाउन कर दिया। अब मैं राइट मूव करना चाहती हूँ, तो कितने जितने पिक्सल्स मैंने लिखा था उतने पिक्सल पर उतनी स्पीड पर क्या हो गया है, ये मूव हो गया। अगर मैं चाहती हूँ ज़्यादा स्पीड पर मूव हो, तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर जो अपनी स्पीड है उसको क्या कर दूँगी, ज़्यादा कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं कि इसका इफेक्ट अब क्या आता है, दिस एंड मूव राइट। तो अब ये देखें, ये क्या हो गया, और स्लो हो गया। इसलिए आप कहोगे कि स्लो कैसे हो गया, स्लो ऐसे ही हुआ है क्योंकि टाइम क्या है, मिली सेकेंड पे, तो मैंने तो अभी टाइम बढ़ाया है, मैंने टाइम कम नहीं किया, हाँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको 500 पे करती हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये स्लो, ये फास्ट होगा, ठीक है। वो टाइम क्या हुआ था, वो स्लो हुआ था क्योंकि मैंने मिली सेकेंड्स को बढ़ाया था और टाइम को बढ़ाया था। देखिए अब क्या हो गया, ये फास्ट हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब आ गया था कि हम डिफरेंट मल्टीपल प्रॉपर्टीज जो है वो हम अपनी सेट कर सकते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल है कि आप एक बॉक्स के अंदर किस तरह मल्टीपल जो है वो की फंक्शनैलिटीज जो हैं वो आप दे सकते हो। और ये एक पीछे रह गया, ठीक है, एनिमेट वाला। विड्थ उसकी इतनी सेट कर दो, हाइट उसकी इतनी सेट कर दो, यानी कि जब भी मैं इस फंक्शन उस डिव को क्लिक करूँ तो देन उस पर क्या हो जाए, उस पर एनिमेशन क्या लगे, विड्थ और उसकी हाइट जो हो वो रीसेट हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने इस पर ये क्लिक किया तो उसकी क्या होगी, विड्थ और हाइट जो है जो मैंने सेट की थी वो चेंज हो गई, राइट। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये वाला एनिमेट वाले, जो अब मल्टीपल जो विथ वाली जो ओपेसिटी उसकी चेंज हो जाए, विथ चेंज हो जाए, टॉप और लेफ्ट चेंज हो जाए। तो अब इसको और कितने टाइम हो, 1500 मिली सेकेंड जो है उसको लगे, तो ये क्या होगा, स्लो होगा पिछले वाले से भी ज़्यादा, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कस्टमाइज एनिमेट, तो ये क्या कर रहा है, ये उसने अपनी पिट हाइट सारी सेट की और इसको देखो ये कितना डल हो गया, ठीक है। ये क्या है, किस वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी ओपेसिटी जो है वो रीसेट हो गई है, ओके। देन हम अब आगे चलते हैं और अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जे क्यूरी एनिमेट यूजिंग प्री डिफाइंड वैल्यूज, तो ये तो हो गया कि आप शो हाइट और टॉगल को भी यूज करके आप देना चाहते हो, हाइट टॉगल देना चाहते हो, वट एवर हम आप देना चाहते हो तो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। डिव एनिमेट, ये अब आपको एक बड़ी एग्जांपल दी गई है, मैंने आपको बहुत इजीली जो है वो एग्जांपल देके समझा दिया। अब आप बहुत इजीली इस कोड को जो है वो समझ सकते हैं। फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जे क्यूरी कम विद अ क्यूब फंक्शनैलिटी फॉर एनिमेशन, ठीक है। फॉर मल्टीपल एनिमेट कॉल जे क्यूरी क्रिएट an internal queue with those methods call and then it will run animate कॉल वन बाय वन एंड सी। ये सिंपल आपका एक मेमोरी का एक कह दें कि कॉन्सेप्ट है कि जे क्यूरी क्या करती है कि बाय डिफॉल्ट अपने लिए एक क्यू बना लेती है। क्यू होता है मेमोरी में एक, पहले एक एनिमेशन लगेगी, फिर वो चलेगी, उसके बाद फिर दूसरी चलेगी, फिर उसके बाद तीसरी चलेगी, फिर वो खत्म होगी, फिर चौथी चलेगी, ठीक है। तो एक जब एक चल रही होती है तो जब दूसरी जो होती है वो क्या करती है, पीछे क्यू में वेट कर रही होती है अपना कि अब मेरी बारी कब आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे कहते हैं कि लाइन पे सब खड़े हुए हैं, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी बारी कब आएगी। फिर जे क्यूरी स्टॉप मेथड, स्टॉप मेथड क्या होता है कि जब भी आपने कोई एनिमेशन लगाई है, ठीक है, उसके खत्म होने से पहले, ठीक है, अब क्या, दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टॉप एन एनिमेशन और इफेक्ट बिफोर इट फिनिश, ठीक है, कि जितना भी उसका टाइम है, डिफॉल्ट जितना भी टाइम है, उस टाइम से पहले अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हो तो क्या होगा, स्टॉप मेथड जो है वो यूज होगा। स्टॉप मेथड वर्क फॉर ऑल जे क्यूरी इफेक्ट फंक्शन, जितने भी जे क्यूरी के इफेक्ट फंक्शन है उन सब के लिए यूज होता है, चाहे वो इंक्लूडिंग हो स्लाइडिंग, फेडिंग, कस्टम एनिमेशन, ठीक है, ये भी हमने सारी पढ़ी है, ठीक है। ये यहाँ पे कि हमने मूव, स्लाइड अप डाउन, कस्टम, जितनी भी एनिमेशन थी मैंने आपको सारी बता दी है कि जितनी कॉमनली यूज एनिमेशन से। अब आ जाता है स्टॉप एनिमेशन का सिंटैक्स आ जाता है। वो सिंटैक्स क्या है कि सिलेक्टर डॉट स्टॉप, स्टॉप ऑल को, और फिर स्टॉप ऑल कोमा गो टू एंड, ठीक है। अब ऑल स्टॉप ऑल क्या है और गो टू एंड क्या है। फॉर ऑल क्यू एनिमेशन डिफॉल्ट फॉल्स, कि क्या कहता है, जितनी भी क्यू एनिमेशन होती है उनको क्या कर देता है,
फॉल्स कर देता है। और गो टू एंड ये क्या करता है, टू कंप्लीट करंट एनिमेशन डिफॉल्ट फॉल्स, ठीक है। ये डिफॉल्ट तो ये सब फॉल्स होती हैं, ठीक है। स्टॉप ऑल भी फॉल्स होती है और क्या होती है, तो गो टू एंड भी क्या होती है, फॉल्स होती है। लेकिन ये सब क्या करते हैं, फॉर ऑल क्यू एनिमेशन जो है स्टॉप ऑल जितनी भी क्यू में एनिमेशन होती है उनको स्टॉप कर देता है। और गो टू एंड क्या करता है, टू कंप्लीट करंट एनिमेशन, तो जो करंट एनिमेशन चल रही होती है उसको क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। फिर आ जाता है जे क्यूरी चेजिंग। चेनिंग क्या होता है, अलाउ अस टू रन मल्टीपल जे क्यूरी मेथड ऑन द सेम एलिमेंट विद इन द सिंगल स्टेटमेंट, यानी कि एक स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट जो जे क्यूरी के मेथड्स हैं उनको रन करना क्या होता है, जे क्यूरी चेनिंग कहते हैं, ठीक है। यू कैन चेन टुगेदर एक्शन मेथड इन अ जे क्यूरी, कि आप जितने भी एक्शन मेथड्स होते हैं उनको एक ही टाइम पे जो चेनिंग में लेकर जा सकते हैं। अब जे क्यूरी मेथड चेनिंग में सबसे पहले जैसा यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि ए की यहाँ पर जो एक है पैराग्राफ है, उसके बाद उसका सी एस एस दिया गया है, ठीक है, डॉट सी एस एस, ठीक है। सी एस एस के बाद उसके बाद एक एनिमेशन दी गया है डॉट स्लाइड अप, फिर उसके बाद एक और एनिमेशन दी गया है, क्या है, स्लाइड डाउन, उसकी टाइमिंग दी गई है। तो ये क्या एक चेनिंग है, यानी कि एक ही क्या कहते हैं लाइन के अंदर मैंने डिफरेंट मेथड्स को यूज कर दिया। अब इससे पहले क्या हो रहा था, हम सब चीजें अलग अलग कर रहे थे। अब यहाँ पे एक ही मैंने सिलेक्टर लिया, एक ही सिलेक्टर लेके मैंने क्या कर दिया, उसका सीएसएस भी डिफाइन कर दिया, उसकी एनिमेशन भी डिफाइन कर दी कि कौन कौन सी उस पे एनिमेशन जो है और कितने टाइम के लिए वो लग रही है। अब यहाँ पे कह रहा है व्हेन चेनिंग द लाइन कोड कुड बिकम क्वाइट लॉन्ग, ठीक है। क्या होता है कि ठीक है, व्हेन चेनिंग जब हम करते हैं तो हमारा कोई भी लाइन कोड होता है, ठीक है, फुल कोड नहीं, लाइन कोड, एक लाइन का कोड, ठीक है, वो क्या होता है, वो काफी लंबा हो जाता है। हाउएवर jQuery इज नॉट वेरी रिस्ट्रिक्ट ऑन द सिंटैक्स, ठीक है। ये एक जो बात मैं आपको ऊपर बता रही थी कि लिखी हुई भी है कि jQuery अपने सिंटैक्स पे इतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं है। यू कैन फॉर्मेट इट लाइक यू वांट इंक्लूडिंग द ब्रेक्स एंड आइडेंटेशन। आइडेंटेशंस क्या होती है, आइडेंटेशंस होती हैं कि आपका जो ये कोड है, ठीक है, आपको एक फासला नजर आ रहा है, एक ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, ये मैंने इसको और फासला दे दिया, ये इसको मैंने और आइडेंट कर दिया, ठीक है। अब ये जो अलाइनिंग है टेक्स्ट की, ठीक है, ये जो फासला होता है इसको हम, ये जो फासला देना होता है ये आइडेंटेशन होती है, यानी कि टेक्स्ट को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पाइथन में, तो पाइथन में आपकी आइडेंटेशन इतनी अलाउ नहीं है। आप इस तरीके से अगर जरा सी एक आइडेंटेशन ज्यादा देते हैं तो वो बहुत रिस्ट्रिक्ट है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जो आइडेंटेशन के बारे में रिस्ट्रिक्ट होती है, जबकि jQuery थोड़ी सी आपको कह देते हैं एक फ्रीनेस दे देती है कि आप इजीली इसमें काम कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने देखे किसी ऊपर कर दिया और ये दो एनिमेशन क्या होती है आपने नीचे वाली लाइन में दे दी, जिसने क्या किया, आपकी लाइन को जो थी लेंथ थी आपकी लाइन ऑफ कोड की, ठीक है, वो क्या कर दी, थोड़ी सी रिड्यूस कर दी। अब यहाँ तक आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो आगे टॉपिक है ना, jQuery HTML है और jQuery CSS है, ठीक है, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये बहुत इजी सी टॉपिक है, इतने मुश्किल टॉपिक्स नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम द टुडे टॉपिक, बिकॉज आज हमने जो है एनिमेशंस पढ़ी है और जो आगे जो CSS है और वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, इसके लिए हम इसको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।